नमस्कार, भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स में स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक टू द भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स। In this video we will learn how to chant the श्लोक नंबर 23 and 24 of chapter 10 of the भगवत गीता। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 23 और 24वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा बिकॉज दोनों श्लोक का भावार्थ हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। पहले देखते हैं 23वां श्लोक किस तरह से चैंट किया जाता है। लेट्स हैव ए लुक ऑन हाउ द 23rd श्लोक इज चैंटेड। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, पहला चरण यहां पे छूटेगा। वसूनां पावकश्चास्मि, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ना के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है श, और अनुस्वार के बाद जब श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ना के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तीसरे चरण में रू के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है श, और विसर्ग के बाद अगर श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। और चूंकि यहाँ पे श आया है तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा श। तो ये हम अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके एक आधा श ऐसे लिख के रख सकते हैं। मेरुशिखरिणामहम्, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि, वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। मेरुशिखरिणामहम्। चलिए 24वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं चैंट करके बताता हूँ किस तरह से चैंट करते हैं श्लोक को। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। पुरोधसांच मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटते हैं। मैंने कैसे चयन किया था? पहला चरण पुरोधसांच मुख्यम माम, तीसरा चरण मैंने कैसे चयन किया था? सेनानीनामहं स्कंदः। तीसरा चरण यहाँ पे छूटेगा। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में सा के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न।
पुरोधसान च मुख्यम माम, ऐसा है। य के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण भी म ही होगा। और मां के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ह के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और तीसरे चरण की समाप्ति पे विसर्ग चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तो ये कैसे होगा? सेनानीनामहं स्कंदः, ऐसे करके आएगा। और चौथे चरण में चरण की समाप्ति पे अनुस्वार आ रहा है, उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। सरसामस्मि सागरः, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। पुरोधसांच मुख्यम माम, पुरोधसांच मुख्यं माम्, विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्, विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्, सेनानीनामहं स्कंदः, सेनानीनामहं स्कंदः, सरसामस्मि सागरः, सरसामस्मि सागरः। चलिए एक बार दोनों श्लोक एक के बाद एक चैंट करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। एंड लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। मैं चैंट करूंगा, मेरे पश्चात आप कीजिएगा। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम्, वित्तेशो यक्षरक्षसाम्, वसूनां पावकश्चास्मि, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखरिणामहम्, मेरुशिखरिणामहम्, पुरोधसाञ्च मुख्यं माम्, पुरोधसाञ्च मुख्यं माम्, विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्, विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्, सेनानीनामहं स्कन्दः, सेनानीनामहं स्कन्दः, सरसामस्मि सागरः। सरसामस्मि सागरः। जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि इस वीडियो में हम आपको दोनों श्लोक का भावार्थ भी बताएंगे कि भगवान अपनी विभूति के बारे में इन श्लोक में अर्जुन को क्या बता रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, तो रुद्राणाम शंकरः च अस्मि, तो 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो रुद्राणाम शंकरः च अस्मि, शंकर हूं मैं 11 रुद्रों में। पहला ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, तो ये अगर हम देखेंगे क्या लिखा? वित्तेशः यक्ष रक्षसाम, तो यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी, वित्तेशः का मतलब होता है कुबेर हूं, मैं कुबेर भगवान हूं यक्ष और राक्षसों में, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं वसूनाम पावकश्चास्मि, तो ये कैसे? वसूनाम पावकः च अस्मि, तो वसुओं में 8 वसुओं में बोल रहे हैं कि मैं अग्नि हूं। पावकः च अस्मि, मैं अग्नि हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं मेरु शिखरी नाम अहम, मेरु शिखरी नाम अहम, और कह रहे हैं शिखर में चोटी वाले उसमें मैं मेरु हूं, यानी मैं सुमेरु पर्वत हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि चोटी वालों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। अभी देखते हैं 24वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से।
कह रहे पुरोधसांच मुख्यम माम। फिर कह रहे विद्धि पार्थ बृहस्पति। कह रहे हे पार्थ पुरोधसा। फिर कह रहे विद्धि तू जान। क्या जान? कह रहे हैं पुरोधसान च मुख्यम माम। कह रहे पुरोहितों में मैं उनका मुखिया बृहस्पति हूं। सारे पुरोहितों में मैं उनका मुखिया बृहस्पति हूं। पार्थ तू जान इस बात को, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं सेनानी नाम अहम स्कंदः। सेनापतियों में सेनानी नाम अहम, सेनानी नाम अहम स्कंदः, यानी सेनापतियों में अहम मैं स्कंद हूं। फिर कह रहे सरसाम अस्मि सागरः। कह रहे सरसाम यानी जलाशयों में मैं सागर हूं। अस्मि यानी हूं, सागरः तो सागर तो आप समझते ही हैं, मैं सागर हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक लेके आएंगे। इन दो श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। अगर आपको ये प्रयास हमारा पसंद आया हो और अगर आपको लगा कि आप भगवान की विभूति आपको अच्छी लगी तो आगे से आगे इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, अपने पास मत रखिए, आगे से आगे जाने दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, हरिओम।